में एक बार ग्रीष्म का अवलोकन करने के लिए, हिमालय का अवलोकन करने के लिए ये सब लोग, अंबिका देवी भी जहाँ विराजमान हैं और भगवान शंकर जिनको अपनी गोद में लिए हुए स्थित हैं, ऋषि लोग भी उनको देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला हुआ है। ऐसा स्थान भगवान शंकर का स्थान है जहाँ स्त्रियों को जाने से मना किया हुआ है। वहीं पर पूर्ववाद गलती से चले गए, वो स्त्रीत्व को प्राप्त हो गए और फिर अपने आचार्य वशिष्ठ की कृपा से पुरुष भाव को प्राप्त तो हो गए, लेकिन फिर उनको बड़ी लज्जा आई और उन्होंने सारा राजपाट वगैरह छोड़ दिया। और उनके चले जाने पर उनके पुत्र भी आगे चल के इस परंपरा को बढ़ाते हुए शाक्य इत्यादि जो उनके पूर्वज हैं वो आगे बढ़ते और लीला करते हुए इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार की परंपरा आगे बढ़ाते हैं। और इस प्रकार से ये आगे वंश बढ़ता हुआ चला जाता है। सातवें मनु का इस वंश में शरियाती भी एक राजा हुए, वो बड़े ही ब्रह्मनिष्ठ हुए हैं और उन्होंने सुकन्या को, उनकी कन्या थी, उसको उन्होंने, ये कथा आती है, महाराज याति की कथा है। ऐसा हुआ, सुकन्या कमललोचना वन में गई हुई है सखियों के साथ और वहां वो देवी एक ज्योतिषी को अपना हाथ दिखाती हैं और वो उनको बताते हैं कि किस प्रकार से आगे तुम्हारा जीवन व्यतीत होगा। फिर इसके बाद अपनी पुत्री की बात सुनकर शरियाती प्रसन्न होते हैं और उनको एक ऋषि को, चवन ऋषि की बात है, एक चवन ऋषि को प्रदान करते हैं और इस प्रकार से उन कन्या को देकर वो अपने घर वापस आते हैं। और सुकन्या की कथा आपने सुनी ही होगी। सुकन्या बड़ी ही सेवा करती हैं अपने पति की और फिर वो युवावस्था को उनके पति प्राप्त होते ही चरण ऋषि, इस प्रकार से उनका पातिव्रत्य सचमुच बड़ा ही एक वंदनीय है। आगे चल के अम्बरीश नाम के एक महाराज हुए हैं इसी वंश में। अम्बरीश बहुत ही भक्त हुए हैं और उन्होंने भगवान की बड़ी भक्ति की है। भगवान के भक्तों में वो अग्रगण्य हैं। आपने सुना होगा, अम्बरीश की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए दुर्वासा ऋषि एक बार आए थे और उन्होंने आकर उनको कहा, हम तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु। एकादशी के व्रत के बाद द्वादशी थोड़ी सी थी। अम्बरीश उस थोड़ी सी द्वादशी में ही व्रत खोल लेना चाहिए, ये विचार कर थोड़ा सा जल लेने को होते ही वो आ जाते और आकर कहते, क्यों मेरे को भोजन बिना कराई तुम ये जलपान कर रही हो? मैं तुम्हें श्राप देता हूं, ये कृत्या तुम अपने को बड़ा भक्त समझते हो, तुम्हारा विनाश कर दे। और उन्होंने ये कृत्या उनकी ओर छोड़ी, लेकिन जो किसी से द्वेष नहीं करते
उनका भला क्या बिगड़ता है? भगवान विष्णु का चक्र उस कृत्या को समाप्त करने के बाद दुर्वासा के पीछे बढ़ जाता है। दुर्वासा अनेक लोकांतरों में भागे हुए फिरते हैं, लेकिन कहीं भी उनकी रक्षा नहीं हो पाती। न ब्रह्मा जी उनकी रक्षा कर पाते, न शिव उनकी रक्षा कर पाते हैं। अंत में भगवान विष्णु उनको कहते हैं, जाओ अम्बरीश के पास जाओ, वही तुम्हें सुरक्षित करेगा। अम्बरीश को जाकर विनय करते हैं, भैया अम्बरीश इस चक्र से मुझे बचाओ, ये तो मुझे जलाए दे रहा है। और उन्होंने चक्र की स्तुति की और कहा, आप क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार से अम्बरीश बहुत ही भगवान के प्रेम से संयुक्त माना जाता है। हम लोग भी यदि थोड़ा अपने इस जीवन का ख्याल करें और अपने इस जीवन को सफल करना चाहिए, तो अपने हृदय में ऐसा ही प्यार और ऐसी ही नियमता अपने हृदय में उतारे, तो हमें कल्याण की प्राप्ति हो सकती है। अभी अभी मैं आपको बता रहा था कि किस प्रकार से मनुष्य जीवन सफल होता है। और भगवान ने कहा है, मैं अपने प्रेम करने वालों में कैसा हित रखता हूं, अहम भक्त पराधीन यशंतंत्र इव द्विज साधुवीर ग्रस्त हृदय भक्त जनप्रिय। हे दुर्वासा, मैं भक्तों के अधीन हूं। साधुओं ने मुझे अपने हृदय में बांधा हुआ है, मैं उनके विपरीत कुछ भी नहीं कर सकता हूं। ऐसी भक्ति अम्बरीश जैसी कैसे मिलती है? इसके लिए तुलसीदास जी ने कहा है कि राम ही गाइए, राम ही गाइए, सुनिए राम ही संतत, सुनिए राम गुण ग्राम ही। राम ही गाइए, सुनिए राम ही संतत, सुनिए राम गुण ग्राम ही। अपने जीवन को भगवान के भक्ति रस में रंगने के इच्छुक लोग, इस जीवन को परमात्मा के साथ मिलाने के इच्छुक लोग, ऐसा करो भगवान के गुणगान करो और ऐसे गाओ कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। मेरे गुण गाते गाते तुम्हारे शरीर के अंदर पुलकन आनी चाहिए। जैसे बिजली का नंगा तार यदि कोई छू ले तो उसके शरीर में कंपन आ जाती है, वैसे ही मेरे गुण गाते गाते अपने हृदय में जब मुझ अपरोक्ष तत्व को कोई छूता है तो बिजली का करंट जैसा लगता है। और इससे होता ये है कि शरीर में कंपन आ जाती है, वाणी गदगद हो जाती है। जैसे किसी दीन को अनंत धनराशि प्राप्त हो जाए तो वो कुछ कह नहीं पाता है, वैसे ही भगवान के गुण गाते गाते परमात्मा की प्राप्ति पर इस दीन जीव को कहने की सामर्थ्य भी नहीं रहती है। और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते ही, जैसे कोई विदेश से अपने देश में आ गया हो। ऐसे गुण गाते गाते स्थिति होनी चाहिए कि गद गदा द्रवते यस्य चित्तम
रुदत्यभीक्षणं हसति क्वचिच्च। इसकी वाणी गदगद हो गई है, इसका चित्त द्रवीभूत हो गया है। कभी प्रेम से विरह की वेदना में जो रोने लगता है, कभी मिलन के सुख में आनंद से प्रसन्न चित्त हो उठता है, और कभी उन्मादी की तरह से नृत्य करने लगता है। ऐसा मेरा भक्त अपनी इस प्रक्रिया से चराचर जगत को पावन कर देता है। ऐसे भक्त के पीछे मैं भी दौड़ता हूं, तो उसके चरण कमलों की धूल मेरे ऊपर पड़कर मुझे पावन कर देगी। ऐसे अकिंचन भक्त हमें ऐसे ही भक्ति जगे, और ये कब जगेगी कि भगवान के गुणानुवाद हो। और ऐसे गाइए जैसे मीरा बिल्कुल भगवान की गुणानुवाद निर्लज्ज होकर गाती है और कहती है कि मैं तो गुण गोविंद के गाना, मैं तो गुण गोविंद के गाना, मैं तो गुण गोविंद के गाना। राजा रूठे नगरी राखे, हर रूठे कहाँ जाना, मैं तो गुण गोविंद के गाना। विष को प्यालो राणा जी ने भेजो, अमृत कर पी जाना, मैं तो गुण गोविंद के गाना। सारी दुनिया छोड़ के मैंने पाया एक ठिकाना, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल लौलाना, मैं तो गुण गोविंद के गाना। और कभी कभी निर्लज्ज होकर भगवान के चरण कमलों में अर्पित हुआ भक्त नाचने लगता है प्रेम से युक्त होकर, और इस तरह से कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची, नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। लोक लाज कुल की मर्यादा, इन सबको एक तरफ करो, केवल भगवान के चरण कमलों में रति रखते हुए तो एक रूप हो गई आप और हम भी। भगवान की इस महिमा को ग्रहण करें, और भगवान स्वयं कहते हैं, नाहम आत्मा नमाशा से मद भक्तै साधु बिना, श्रियं चात्यंत की ब्रह्मन् ये शाम गतिरहं पुरा, ये दारागार पुत्रात्तान् प्राणान् वित्तमिमं परं, हित्वा मां शरणं याता कथं तांस्त्यक्तुमुत्सहे। जिन लोगों ने मुझको अपनी आत्मा को छोड़कर और कुछ भी नहीं चाहा, मुझसे मेरी सिवा जिनकी और कोई मांग नहीं है, ऐसे साधु संग से मेरे प्रेम को उत्थान देते हुए, जिनकी मैं ही केवल आत्यांतिक गति हूं, जो मेरे में ही सब कुछ मन की पूरी गति लगाए हुए, जिन्होंने स्त्री, धन दौलत, बाल बच्ची,
यहां तक कि प्राण तक को छोड़कर मेरी शरण ले ली है, भला मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूं? जो मेरे को नहीं छोड़ सकते, मैं उनको नहीं छोड़ सकता। जब भगवान ये कहते तो क्यों ना उनका पल्ला पकड़ लिया जाए। हम उनको नहीं छोड़ेंगे तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे। हम उनसे प्यार करेंगे तो वो हमसे कितना प्यार करेंगे। एक बार भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए ध्यान लगा रहे, अर्जुन ने पूछा, प्रभु आप किसका ध्यान कर रहे हैं? मैं भीष्म का ध्यान कर रहा हूं। बाणों की सैया पर पड़ा हुआ वो वृद्ध सब ओर से मन हटाकर मेरे में मन लगाए हुए है, मेरे सिवाय उसकी गति अब और कुछ भी। और यो यथा माम प्रपदन्ते तांस तथैव भजामि हम। जो जिस भाव से मुझे चिंतन करता है मैं भी उसे उसी भाव से स्मरण करता हूं, मैं उसका ध्यान करता हूं। भगवान अपने भक्तों का ध्यान करते हैं, सभी भक्तों का ध्यान करते हैं। उनका बहुत महान है, सबका हृदय मिलकर एक हृदय है उनका। उसमें उनके हृदय में उन भक्तों का सभी का प्यार है जो उनको प्यार करते हैं। तो हम क्यों ना उसे प्यार करें जब वो विश्वास दे रहे हैं कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ साथ सदा रहूंगा, मैं तुम्हारी जहां चरण रखे जाएंगे अपने हाथ रखूंगा। जब इतना विश्वास दे रहे फिर भी हम उनका विश्वास नहीं करते हैं। इस गवर्नमेंट का तो हमें विश्वास है जो कल को फेल हो जाएगी। इस संसार का तो विश्वास है जो पानी की बूंद की तरह से सूख जाएगा। लेकिन उन परमात्मा का विश्वास नहीं है जो परमात्मा देव वायदा करते हैं, तू मेरी शरण में आ, तू मेरा हो जा, तू मेरे से मन लगा, मैं तुझे संभाल लूंगा, चिंता न कर। इस प्रकार दुर्वासा जी को भगवान ने समझाया और दुर्वासा की छुट्टी हुई और उन्होंने अम्बरीश का कीर्तन किया। धन्य है भक्त, धन्य है। तो इस प्रकार ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, हमें उन्हीं के माध्यम से आगे बढ़े। देखिए भगवान की कथा चौबारा होती, भक्तों की कथा सीढ़ी होती। जैसे कोई चौबारी पर चढ़ता तो सीढ़ी के माध्यम से चढ़ता। सीढ़ी पर पैर रख रख कर मैं कथा इसलिए आगे नहीं बढ़ा रहा हूं, मैंने कथा बहुत बढ़ा दी है। और कल को भगवान का जन्म होगा ही, तो थोड़ा धीरे धीरे क्यों न हो, इसलिए बीच में कथा का प्रवाह रोककर कथा से ही संबंधित भगवान के प्रेम की थोड़ी सी बात में कहता चल रहा था। और ये अच्छा ही है, राजाओं की कहानियां तो सुनते ही रहते, कितने राजा आए और कितने चले गए। लेकिन जो अजर हमारा अविनाशी परमात्मा देव, हमारी आत्मा देव, जिनका स्मरण करने से कल्याण होता है, जिनमें मन लगाने से कल्याण होता है, उनमें मन लगाया जाए तो यही तो कथा का फल है। इसीलिए हम अपना मन, आपका मन, सबका एकत्रित करके भगवान की महिमा में जोड़ने का प्रयास करते हैं। और मीरा के एक पद से अपने मन को उधर प्रेरित करते हैं हम कि तुम्हें नहीं बिसरूं दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी। तुम्हें नहीं बिसरूं दिन राती,
मेरे जन्म जन्म के साथी, तुम देखे बिन कल न परत है, रोई रोई अखियां राती, सोनी रैन जिया घबराए, फाटत मोरी छाती, मेरे जन्म जन्म के साथी, तुम्हें नहीं बिसरूं दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी। पच रंग चोला पहन सकी, मैं झुरमुट रमवा जाती, झुरमुट में मोहे मोहन मिल गई, फूल मिली तन गाती, मेरे जन्म जन्म के साथी, तुम्हें नहीं बिसरूं दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी। चंद्र जाएगा सूरज जाएगा, जाएगी धरणी आकाशी, पवन पानी दोनों जाएंगे, एक रही अविनाशी, मेरे जन्म जन्म के साथी। काहू के पिया परदेश बसत है, काहू के पिया परदेश बसत है, वो लिख लिख भेजे आती, मर मेरे पिया मेरे ही ये बसत है, पर मेरे पिया मेरे ही ये बसत है, नहीं कहीं आती जाती, मेरे जन्म जन्म के साथी। और सखी मद पी पी माती, मैं बिन पिए ही माती, प्रेम भटी को में मद पियो, छकी फिरूं दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी। जाऊं ना ससुर वे जाऊं ना पिहर वे, पिया सो नेह लगाती, मीरा के प्रभु गिरधर नार, निरख निरख सुख पाती, मेरे जन्म जन्म के साथी। तुम्हें नहीं बिसरूं दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी। वारे जन्म जन्म के साथी, भला तुम्हें कैसे बिसरा जा सकता है? संसार की स्वार्थी साथी, अपना अपना काम निकाल कर सब अलग हो जाते हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, शादियां हो जाती हैं, काम जम जाता है, नौकरी मिल जाती है, व्यापार करने लगते हैं, खेती करने लगते हैं, पंख निकल आते हैं, माँ बाप को छोड़ देते। पक्षी पेड़ पर फल निबट जाते हैं, पेड़ को छोड़ जाते हैं। विद्यार्थी विद्या पूरी हो जाती है, आचार्य को छोड़ देते हैं। मांगने वाला धन मिल जाता है, दाता को छोड़ जाता है। इस प्रकार सभी तो संसार में स्वार्थ भरा हुआ है। संसार के जितने साथी हैं सभी तो स्वार्थी हैं। एकमात्र निस्वार्थ हमारे आत्मदेव परमात्मा देव, वही हमारे सच्चे साथी हैं। अरे उनमें दिल लगाने वाले को कभी धोखा नहीं मिलता, उनमें दिल लगाने वाला कभी भी अंधेरे में नहीं भटकता,
उनका सहारा लेने वाला बेसहारा कभी नहीं होता। इसलिए जो सबके सहारे एकमात्र सर्वाधार ही, उनका सहारा हमें लेना चाहिए। वो कहीं दूर तो नहीं, हम सब में विराजमान, हम सबकी आत्मा ही। आइए थोड़ा सा हम मिलकर के सत्संग करें, थोड़ा सा उनकी गुणानुवाद गाएं, थोड़ा सा अपने ऊपर से पर्दा हटाएं। हम इसी शरीर में उनसे मुलाकात कर सकते हैं, इसी शरीर में उनको प्राप्त कर सकते हैं। और एक बात और है, भले थोड़ा बहुत संसार का, जैसे सुबह बात चल रही थी, घर गृहस्थी का काम धंधा भी थोड़ा बहुत चलता नहीं तो चलता नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मन परमात्मा की ओर लगा रहता है। भले हाथों में काम हो पर दिल में राम होना चाहिए। भले हाथ कार नाल हो पर दिल ज्ञान नाल होना चाहिए। और इस तरह से इस दिल को परमात्मा से लगाए हुए, इस दिलदार को दिल में अनुभव करते हुए अपने जीवन को सफल कर लेना चाहिए। कौन जाने कब शाम हो जाए जीवन की, जितनी दिन रह गई, जो खो गई है सो खो गई, जो निबट गई है सो निबट गई है। लेकिन जो रही है उस रही का फायदा उठाओ, उस रही में सत्य का अनुभव कीजिए, उस रही में अविनाशी को देखिए, उस रही में अपनी वास्तविकता को अनुभव कीजिए और उस रही में अपने अंदर से सब मैल निकालकर ऐसा अनुभव कीजिए कि मनोबुद्धि अहंकार चित्तानिनाहम् न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्। मैं मन नहीं हूँ, मन अंतःकरण अंदर करने का साधन है। मैं इससे काम लेता हुआ मन बुद्धि चित्त अहंकार की समस्त वृत्तियों का साक्षी से अलग। और तो और पांचों ज्ञानेंद्रियां ये भी बाहर के साधन ही, इनसे काम लेता हुआ इनसे मैं बिल्कुल अलग हूं। और ये पांचों भूतों ने जो रचा है शरीर, चंदे की चौपाल, इन पांचों भूतों से भी मैं बिल्कुल अलग हूं। इस धूल को झाड़िए, इस धूल को झाड़कर अपने आप में परमात्मा का अनुभव कीजिए। चिदानंद रूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्। ऐसा अनुभव कीजिए मैं चेतन हूं, मैं कल्याण स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। मुझ में दुख दर्द दुविधा लेश मात्र नहीं है, मुझ में रोग शोक लेश मात्र नहीं है, मुझ में संसार कहीं भी और कहीं तक भी नहीं है। मैं और मेरी प्रियतम एक ही तो है। बस जरा सी गड़बड़ ये है, मैं और मेरा यार एक बस्ती में बसते हैं, मैं और मेरा यार एक बस्ती में बसते हैं। लेकिन अविद्या की खूबी देखिए, मिलने को तरसते हैं। हमारा दिलदार हम भी विराजमान, हमारी वास्तविकता पता नहीं हम अपने को उनसे क्यों अलग मानकर वो अलग है मैं अलग हूं ये दीवार खड़ी की। और अपने आप में ये आनंद विराजमान होते हुए भी हम आनंद के लिए तरसते, अपने आप में ये प्रकाश होते हुए भी हम अंधेरे में भटक रहे, अपने आप में अमरता होते हुए भी हम मृत्यु के चक्र में पड़े हुए ही। इसलिए अपने आप में अपने प्रियतम अपने आत्मदेव का अनुभव कीजिए। झाड़ दीजिए प्राणों की धूल को, झाड़ दीजिए कोशों की धूल को, झाड़ दीजिए
सातों प्रकार की धातुओं की धूल को झाड़ दीजिए, पाप पुण्य को झाड़ दीजिए, धर्म अधर्म को झाड़ डालिए, सारी कल्पनाओं को, और सारी कल्पनाओं से जो अछूता पदार्थ परमात्मा देव अपने आप में विराजमान है, उनका अपनी में अनुभव कीजिए और बेधड़क होकर न में मृत्यु शंका न में जाति भेदा, पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बंधुर न मित्रम गुरुर्नैव शिष्यस् चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मैंने यथार्थता का अनुभव कर लिया है, मैं वास्तविकता में विराजमान हो गया हूं, मुझे मृत्यु का डर लेश मात्र नहीं है। मृत्यु केवल शरीर को ही तो ले जाएगी, पहले कई बार ले गई है। मेरा क्या बिगड़ा है इन शरीरों के जाने से? रोज शरीर जा रहे ही, पर मैं देखने वाला इससे अलग हूं। भले जाए, कौन सा केसर का डब्बा है ये? मैं इसके लिए इंतजार करूं कि काशी में छूटे या हरिद्वार में छूटे, मैं इसके लिए इंतजार करूं कि मेरा शरीर ऐसी स्थिति में छूटे। ये सब बातें अब मुझ में कहाँ हैं? शरीर ही मुझ में नहीं, तो मुझे मृत्यु का डर लेश मात्र, मृत्यु की शंका से मैं बिल्कुल दूर हूं, जन्म और मरण से बिल्कुल दूर हूं। माता पिता जो इस शरीर को जन्म देने वाले हैं, शरीर के साथ से उनका साथ भले हो, लेकिन मुझ आत्मा में तो ये सब कुछ भी तो नहीं है। न बंधु है, न मित्र है, न गुरु है, न शिष्य है। इन सारी कल्पनाओं से अलग मैं शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि सदा में समत्वं न मुक्तिर्न बंधः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मैं निर्विकल्प हूँ, मैं निराकार हूँ, मुझ में ये सब कल्पनाएं भला कहाँ रखी हुई हैं? ये सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष मन की वृत्तियां हैं, ये बदलती रहती है। मैं इनका साक्षी एक रस को देखता हूं, ऐसे मैं निर्विकार हूं, निराकार हूं। अपने आप ही भाव अनुभव कीजिए, समता अनुभव कीजिए। सदा में समत्वं न मुक्ति न बंधन, मुक्ति बंधन से अलग हूं और सदा एक रस में शुद्ध सच्चिदानंद हूं। ऐसा अपनी वास्तविकता को अनुभव कीजिए। भगवान कृष्ण हम सबके आत्मदेव यही तो कहते हैं, मुझे अपने में दे, मुझे सब में दे, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। जहां तेरी दृष्टि जाए केवल मेरा अनुभव तेरे को होना चाहिए। इस प्रकार से धीरे धीरे भगवान की कथाओं से श्रद्धा जगाकर सत्य की ओर यात्रा कीजिए। श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धया सत्यमाप्यते। श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है, श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है। वो श्रद्धा अपनी जागृत हो गई है और इस प्रकार से इस श्रद्धा से संपन्न होकर भगवान की कथा सुनिए और ऐसे प्रेम से सुनिए। बात चल रही थी भगवान के गुण गाइए, और भगवान के गुण कब गाए जाते हैं? यूं ही नहीं, जब हृदय के अंदर उबाल आता है तब भगवान की गुणानुवाद प्रकट होते हैं। इसलिए स्मरण कीजिए, स्मरण करोगे तभी गाओगे। स्मरण करने से पहले श्रवण कीजिए। श्रवण के माध्यम से सत्य आप में जागृत होगा और फिर स्मरण के माध्यम से उसके अंदर एक विशेष भाव पैदा होगा। वही आपके उद्गार बाहर निकलकर भगवान की महिमा को अभिव्यक्त करेंगे। जैसा उपनिषद में आता है, आत्मा हरि श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्यश्च
महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपनी धर्म पत्नी को उपदेश देते हुए कहा है, अमर होने के लिए, दुख से छूटने के लिए, कल्याण पाने के लिए आत्मा का श्रवण करो, आत्मा का मनन करो, आत्मा का निधिध्यासन करो, तो तुम लोग भी अमर होने के लिए, दुख से छुट्टी पाने के लिए, भले चाहे गृहस्थ में हो चाहे साधु वेश में हो, ये तो प्रारब्ध की बात है। किसी का प्रारब्ध राग प्रधान है वो गृहस्थ में आ गया, किसी का प्रारब्ध वैरागी प्रधान है वो साधु वेश में आ गया। लेकिन यदि गृहस्थ हो चाहे साधु, प्रारब्ध कर्म का फल भोगते हुए अपने स्वरूप ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, अपने आप में भगवान का साक्षात्कार कर लेता है, भगवान की प्रीति जगाकर उनके साथ एक रूप हो जाता है, तो साधु भी पार हो गया, उसकी साधना सफल हो गई। और वो गृहस्थी भी, गृहस्थ में रहते रहते अपने बाल बच्चों को संभालते संभालते इसने समय निकाला, भगवान की कथा सुनी। देखिए, आप किसी न किसी माध्यम से आप यहाँ आए हैं, घर का काम धाम छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, अपनी साथियों को छोड़कर, ये भी आपका कर्म त्याग नहीं है। और इस त्याग के फल स्वरूप ही भगवान की महिमा आपको सुनने को मिल रही है। आप पीछे की ओर फिर कर देख नहीं रहे कि मेरे घर में क्या हो रहा होगा, मेरे बाल बच्चों का क्या हाल होगा, मेरी व्यापार खेती नौकरी का क्या हो रहा होगा। आप दिल लगाकर कथा सुन रहे, अरे आपने अपना जीवन सफल कर लिया। महात्मा तो इसी काम पर जुटे हुए ही, उनको तो आत्मश्रवण मनन निधिध्यासन करके अपने आप का साक्षात्कार करके पार हो ही जाना चाहिए। तभी ये बाना, तभी ये ड्रेस सफल होती है। पर गृहस्थियों के लिए भी छूट है, वो भी अपना कल्याण कर सकते हैं, वो भी लगे भगवान में, वो भी आत्मा का श्रवण मनन निधिध्यासन करें और दान से लोभ को जीते, सेवा से अभिमान को जीते, ज्ञान से अज्ञान को जीते, और इस प्रकार अपने मन को जीतकर, सर्व जीत होकर अपने उस राज्य में प्रवेश करे जो अजर अमर अविनाशी अखंड एक रस परमात्मा राज्य, जिसके लिए कहा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काऊ नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के कष्ट राम के राज्य में किसी को व्यापते नहीं, भले होते रहे। मन तो राम में लगा हुआ है, भला कैसे व्यापेंगे। राम का राज्य यही है जहाँ राम की चर्चा हो रही है, जहाँ राम का अनुभव हो रहा है, जहाँ राम से दिल मिल रहा है, वो राम का राज्य ही तो है। ये कथा वैकुंठ है भाई, मैं तो इसे वैकुंठ ही मानता हूं। अन्यथा तो जिस वैकुंठ की शास्त्रों में चर्चा है, एक बार ग्वाल बाल की कथा आगे आएगी। एक बार ग्वाल बालों ने भगवान श्री कृष्ण को कहा, हे प्रभु आप वैकुंठ के अधिपति हैं, विष्णु के अवतार आपको कहा जाता है, ऐसा हमने गर्गाचार्य से सुना है। इसकी चर्चा नंद जी ने भी हमें सुनाई है। सचमुच लगता तो यही है, हे वैकुंठाधिपति हमें वैकुंठ के दर्शन करा, आपकी बड़ी कृपा होगी। और उन्होंने कहा, क्या करोगे वैकुंठ के दर्शन करके? यही मेरा साथ क्या वैकुंठ नहीं है, मेरी दर्शन क्या वैकुंठ नहीं है, मेरी लीला सुनना क्या वैकुंठ नहीं है? इससे बढ़कर और वैकुंठ क्या होता है? नहीं नहीं, एक बार हमें जरा झांकी दिखा दो वैकुंठ की। तो उन्होंने कहा, अच्छा अपनी आंखें बंद करो। ग्वाल बालों ने, गोपियों ने, सभी ने आंखें बंद की। आंखें बंद करते ही गौएं गायब, बछड़े गायब, बच्चे गायब, रिश्तेदार गायब,
अपना शरीर गायब। और होते 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 जब सब कुछ निपटने लगा, वो हाथ जोड़ कर कहने लगे, प्रभु बचाइए बचाइए, कहां ले जा रहे हो, ये कैसा वैकुंठ है, यहाँ तो सब कुछ निपटने जा रहा है, हमें वापस कीजिए। हम तो वहीं आपके साथ लीला करते हुए अच्छे ही इस वैकुंठ का हम क्या करेंगे। अच्छा आगे बोलो। सब कुछ ज्यों का त्यों देखकर दम में दम आया। मेरे मित्रों, वैकुंठ जाओगे, कहीं ऐसा ही हाल ना हो जाए, टिकट मिलनी बड़ी मुश्किल है और फिर हाल ऐसा होना है, इसलिए क्या करोगे, आर कहीं है पार को, पार कहीं है यार, यहीं पकड़ के बैठ जा तू ही आर और पार। वैकुंठ वाले तो यहाँ आने की सोच रहे हैं, यहाँ अवतार लेने की सोच रहे हैं और सोच रहे हैं पृथ्वी पर देखे क्या मजे आ रहे हैं, और तुम हो यहाँ से वैकुंठ जाने की सोच रहे हो। आर कहे हैं पार को, पार कहे हैं आर, अरे यही पकड़ कर बैठ जा, अपने आप को समझ ले, न आर जा न पार जा, न पूर्व की कल्पना कर, न पश्चिम की कल्पना कर, न उत्तर की न दक्षिण की, न ऊपर की न नीचे की, दिशा की कल्पना से, देश की कल्पना से, काल की कल्पना से, वस्तुओं की कल्पना से अपने आप को उबार, निर्विकल्प होकर अपने आप में विराजमान हो। और भाई न आना है न जाना है, बस मन का भरम मिटाना। न आना है न जाना है, बस मन का भरम मिटाना है। ध्यान दुई का दिल से छोड़, निर्भय बैठा मूछ मरो। दुई का ख्याल छोड़ दे अपने दिल से, परमात्मा के साथ एक रूप हो जा। सभी प्राणियों में अपनी आत्मा का अवलोकन कर और अकेलापन अपने आप में अनुभव करते हुए मूछों पर अंटा दे। ध्यान दुई का दिल से छोड़, निर्भय बैठा मूछ मरोड़, न किसी को डरा। किसको डरा रहा है? तेरा ही आत्मा। किससे डर रहा है? ये तेरा ही आत्मा ही। हुआ ये, एक बार एक कुत्ता एक शीश महल में घुस गया। छोटी छोटी दर्पण की टुकड़ियों का वो महल बना हुआ था। नीचे देखा बहुत से कुत्ते, ऊपर देखा बहुत से कुत्ते, दाएं देखा बहुत से कुत्ते, बाएं देखा बहुत से कुत्ते। अरे कितने कुत्ते, इन सब ने मुझे घेर लिया है। ऊपर वालों पर उछला, ऊपर वाले इस पर उछले, नीचे वालों पर उछला, नीचे वाले इस पर उछले। ये भौंका, ये भी भौंके, और लड़ते लड़ते कुत्ता मारा गया उन सब कुत्तों के साथ। कितने कुत्ते थे? अपने ही प्रतिबिंब थे सब। अपनी ही हरकत को अलग हरकत समझकर, अपनी ही भौंक को अलग भौंक समझकर, अपने ही उछलने को अलग उछलना समझकर लड़ते लड़ते कुत्ता मारा गया। एक समझदार आदमी उस मंदिर में घुसा, देखा आगे मेरे ही प्रतिबिंब है सब, नीचे मेरे ही प्रतिबिंब, दाएं बाएं ऊपर नीचे सब मेरे ही प्रतिबिंब में प्रसन्न हो गया और देखा मैं ही मैं हूं, यहाँ पर गैर का कोई काम नहीं, और आनंद से युक्त हुआ। मंदिर के दर्शन करता रहा। संसार में एक मंदिर है, छोटी छोटी अविद्या की इन दर्पण की छोटी छोटी टुकड़ियों में जो ना समझ अनेक पना देखता है वो तो कुत्ते की तरह से, एज वेल एज ए डॉग। और जो अपने आप को देखता है वो एज वेल एज ए गॉड। डॉग और गॉड में थोड़ा सा ही फर्क है, अक्षर वही है, हेर फेर हो गया है। हेर फेर होने से, नुक्ते के हेर फेर से खुदा से जुड़ा हुआ। इसलिए इस नुक्ते को ठिकाने कर, अपनी दृष्टि को ठिकाने कर और देख भगवान बंसी वाले को सब में अपने हृदय में बंसी बजाते हुए देख, सबके हृदय में बंसी बजाते हुए देख, सब फूलों में बंसी बजाते हुए देख, सब पत्तों में बंसी बजाते हुए देख और अनुभव कर, मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं, मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं। लोग तो कहते हैं दर्शन नहीं होते, दीदार नहीं होता। यहाँ दीदार के सिवाय कुछ नहीं होता। मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं,
मुझको मेरे यार से फुर्सत ही नहीं। मैंने देखी है वो आंखें साकी, जामू मीना की अब हाजत ही नहीं। ए पिलाने वाले, अरे नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, बात तो तब है जो गिरते को थाम ले साकी। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, बात तो तब है जो गिरते को थाम ले साकी। तो मैंने वो संभालने वाली आंखें देखी हैं, बचाने वाली आंखें देखी हैं। अब मुझे मस्ती आ गई, नशा अपने आप का आ गया है, खुद मस्ती में चूर हो गया हूं। अब मुझे बोतल और प्याले की आवश्यकता नहीं रह गई है। कर दिया तेरी मोहब्बत में गनी, अब किसी शय की जरूरत ही नहीं। मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं। तुम्हारे नाम ने मुझे धनी बना दिया, तुम्हारे प्रेम ने मुझे धनी बना दिया, तुम्हारी मोहब्बत में मेरे पास अनंत धन। अरे और तो धन ही आने जाने, चलती ही फिरती माया। राम नाम धन घटत घटे नहीं, बटत बटे नहीं, दिन दिन हो तो सवाया। वो धन मेरे पास से मैं धनी हो गया हूं। अब मुझे सांसारिक धन की आवश्यकता नहीं रह गई है। देखना है तो सब में यार को देख, इससे बढ़कर के इबादत ही नहीं। अरे अगर तेरे पास नजर है, दृष्टि है, तो देख, दृष्टि को खोल कर दे, अंदर से झांक कर दे, बाहर साफ नजर से देख। इन सब में तेरा प्रियतम ही है, सब में तेरा यार है। देखना है तो सब में यार को दे, इससे बढ़कर के इबादत ही नहीं। क्या माला फेर रहा, माला फेरते फिरते तेरा मन तो फिरा नहीं। माला फेरते फिरते तेरा मन न धन की लालच से फिरा है, न सम्मान की इच्छा से फिरा है, न संतान की इच्छा से फिरा है, न लोकेशना से इधर आया है, न वित्तेशना पुत्रेशना कुछ नहीं छोड़ा है। तो इस मन को घुमा, माला को क्या घुमा, माला को घुमाने से क्या बनेगा। जिनका मन फिर गया है वो सब में भगवान का दर्शन करते हैं और कहते हैं कि सब जगह हमको दीदार हो रहा है। उसकी दीदार के सिवा दूसरी कोई चीज ही नहीं है। इस प्रकार से अपने जीवन को सफल करते हुए जीते जी जीवन मुक्ति प्राप्त करो और मृत्यु के भय को ठोकर मार दो। तुम्हारी मौत कभी होने वाली नहीं है। खंजर की क्या मजाल है घाव कर सके, तेरा ही ये ख्याल है घायल हुआ हूं मैं। तलवार की क्या हिम्मत है घाव तेरे में जरा सा भी छेद कर सके। तू ही मान रहा है ऐसा। जब भगवान कहते ही नैनम चिंतन्ति शस्त्रांग नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन त्यापो न शोषयति मारुतः। तू अछेद्य है, तू अदाह्य है, तू अक्लेद्य है, तू अशोष्य है। अपने आप में इस शरीर की कब्र से बाहर निकलकर इस सत्य को अनुभव कर। कब तक इस जड़ता का सेवन करता रहेगा। तेरे यार तुझे बाहर निकलने के लिए बुला रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं। अपने इस देह से बाहर आ जा, अपनी इस गेह से बाहर आ जा, अपनी बाल बच्चों से बाहर आ जा, अपनी मोह माया से बाहर आ जा। देख मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। आ मेरे सीने से मिल जा, आ मेरे गले से मिलकर एक हो जा। मेरी मधुर मधुर बंसी सुनकर अपने आप को खो दे मेरे प्रेम पर। क्या रखा है संसार के लिए, कई बार जान लुटा चुका है, कई बार स्त्रियों के लिए लड़ लड़कर सिर कटा चुका है, कई बार धन के लिए लड़कर सिर कटा चुका है, जमीन के एक एक टुकड़े के लिए कई बार जान खो चुका है। अब के इस जान को मेरे हवाले कर दे, अब के इस जीवन को मेरे प्रति समर्पित कर दे। देख अगर तूने जीवन मुझे दे दिया तो मैं तेरा जीवन सदा सदा के लिए तुझे दे दूंगा, मृत्यु तुझे स्पर्श नहीं करेगी। इस प्रकार अब की बात को
इस मनुष्य शरीर में, इस जीवन को भगवान के चरण कमलों में चढ़ा डालो अम्बरीश की तरह से। लग जाओ भगवान के चरणों में, उनकी कथा सुनो, उनके गुणानुवाद गाओ, उनके प्रेम से उनके साथ एक हो जाओ और इस प्रकार से अपना जीवन सफल करो। शेष कल को आपके सामने सुनाया जाएगा। आगे भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं के लिए ही हमने समय बचाया है। आपके सामने प्रेम और ज्ञान की इस गंगा को अत्यधिक प्रवाहित करने के लिए ही हमने थोड़ा समय निकाला है। और अब वो समय कल से ही प्रारंभ हो जाएगा धीरे धीरे और लगातार कथा के अंतिम दिन तक ये रस भगवान की लीलाओं के माध्यम से बहते बहते आप सभी के जीवन में हरियाली लाएगा। आपका सूखा जीवन हरा हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। आप अनुभव करेंगे कि हाँ, मेरा जीवन सफल हो गया है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद देते ही महात्मा वृंद आकर कृपा करते ही उनको भी धन्यवाद है और आपको भी धन्यवाद है। अब आप लोग धीरे धीरे यहाँ से अपनी अपनी जगहों पर जाएंगे और कल को फिर से 9 बजे आकर कथा का लाभ लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। आइए अब आरती होती है और आरती होकर आप अपने अपने लोग पर ओम शांति शांति शांति। हरे स्वामी जय जगन्नाथ, हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के बंसी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हरि ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण पड़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख कल स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गंगा जी की ओर। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरे वंदित दिव्य रूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। ओम भगवती तव तीरे नीरमात्रासनोऽहं विभक्ति विषया तृष्णा कृष्णमाराधयामि। सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे सरतरु तरंगे देवी गंगे प्रसीद। आरतिक्यं समर्पयामि जलेन देवता शीतलीकरणं पुष्पैर आत्मा विबंधनं मंत्र पुष्पांजलिं। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनागं महिमानः सजन्त यत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय हृदयसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम श्री सद्गुरुदेवाय विद्महे महाराजाय च धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि तथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया देव गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। फल पावे दुख बिन से मन का। दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। तुम बिन और न दूजा। तुम बिन और न दूजा। आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी
स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे।
ज्ञानावस्थितगति मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां सन्नविदुषदासुरजनां देवाय तस्मै नमः वंशीभूषितकरान्नवनीरनाथाम् कृष्णास्तरं किमपि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये यं पर्यन्तमवेदमवेदकृत्यं द्वैपायनं वेदकाचराजः पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेषु तं सर्वभूतेषु नमाम्यहम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कृष्ण भगवान की हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव केशव बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव केशव
बोल गोविंद माधव केशव गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव केशव कृष्ण भगवान की जय। गोविंदाय नमो नमः श्री कृष्णाय नमो नमः नारायणाय नमो नमः श्री कृष्णाय नमो नमः। कृष्णाय नमो नमः। कृष्ण भगवान पूज्य बात पूज्य जरा सम्मानीय विवादनीय संत समुदाय एवं समादरणीय सर्वगृहस्थ समुदाय, कल आपके सामने हमने वैवस्वत मनु का वंश वर्णन करते हुए आपके सामने अनेक राजा महाराजाओं की महिमा श्रवण कराई और बाद में अम्बरीश की बात आपके सामने रखी। अम्बरीश की भक्ति, अम्बरीश का व्रत, अम्बरीश का नियम पालन, जिसके सामने दुर्वासा जी को भी झुकना पड़ा। इस प्रकार जो भी भक्ति नियम यम सहित परमात्मा प्रेम से युक्त होता है, वास्तव में जरा उसको कौन उसके पथ से हटा सकता है, गिरा सकता है। हम और आप भी यदि इसी तरह से चाहें तो अपनी भक्ति को, अपने ज्ञान को अत्यंत उच्च स्थिति में ले जाते हुए सुदृढ़ रह सकते हैं, एक रस रह सकते हैं और कोई भी हमें हमारे पद से नहीं गिरा सकता। हमारे पतन का हेतु तो हमारी अपनी कमजोरियां होती हैं। हम दूसरों को दोष देते हैं, हमारे अपने अंदर
काम होता है, लेकिन हम दोष देते हैं लोग को। हमारे अंदर क्रोध होता है, लेकिन दोष देते हैं बाहर अपनी विपरीत भाव वाले व्यक्तियों। हमारे अंदर लोभ होता है, हम दोष देते हैं धन को। हमारे अंदर मोह होता है और हम दोष देते हैं परिवार को। अगर हमारे अंदर अज्ञान जन्य मोह न हो, अगर हमारे अंदर काम क्रोध लोभ ये न हो, तो क्या हमारा परिवार बिगाड़ सकता है? क्या हमारा रूप बिगाड़ सकता है? क्या हमारा धन बिगाड़ सकता है? और क्या हमारा किसी की शत्रुता का भाव बिगाड़ सकता है? इसलिए इन नरक के 3 दरवाजे तो साइड वाले हैं और एक मुख्य दरवाजा है। मुख्य दरवाजा मोह का है नरक में जाने का, और साइड वाले दरवाजे काम क्रोध लोभ हैं। यदि इन नरक के दरवाजों से हम अपनी सुरक्षा कर लें और हम समता संतोष का, विचार का और साधु समागम का जो मुक्ति के 4 दरवाजे हैं पालन करें, तो हमारे कल्याण में कोई बाधा नहीं है। इस प्रकार हमें चाहिए कि हम लोग सबका पालन करें, मन की शांति को धारण करें, संतोष का पालन करें, जो कुछ अपनी प्रारब्ध की व्यवस्था से मिली उसी में काम चलाएं, विचारशील होंगे, सत्य और असत का विचार करने वाले होंगे और साधु समागम महान पुरुषों का सत्संग करने वाले होंगे, तो हम मोह से बच सकते हैं, काम से, क्रोध से, लोभ से बच सकते हैं और हमारा दुर्गुणों के द्वारा बाल बांका नहीं होगा। जैसे जागते रहने वाले का माल कोई नहीं चुरा सकता, वैसे ही निरंतर सब संतोष विचार और साधु समागम इन नियमों का पालन करने वाले का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। इसलिए आप अपने जीवन को अम्बरीश की तरह से परमात्मा प्रेम से युक्त कीजिए, सब नियमों से युक्त कीजिए, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इसके बाद की परंपरा अम्बरीश जी की आगे बढ़ती है और उसमें आगे यौवराज, हरित, मानधता जैसे महान पुरुष पैदा होते हैं और ये सब लोग बड़े ही शक्तिशाली, बड़े ही एक प्रकार से प्रजा का भली भांति अच्छी प्रकार से पालन करने वाले हुए हैं। इसी परंपरा में आगे चल के त्रिशंकु हुए हैं। त्रिशंकु की कथा आपने थोड़ी थोड़ी सुनी होगी। त्रिशंकु चाहते थे कि मुझे सशरीर स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। उन्होंने अपनी पुरोहित वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति को कहा कि आप मुझे ऐसा यज्ञ कराइए कि जिससे मैं सशरीर स्वर्ग को प्राप्त हो जाऊं। लेकिन वशिष्ठ पुत्र शक्ति ने कहा सशरीर कोई भी स्वर्ग को प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा वेद शास्त्रों का नियम नहीं है। शरीर ही छोड़ना पड़ता है। सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही व्यक्ति यात्रा करता है। स्वर्ग में जाता है तो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही जाता है, नरक में जाता है तो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही जाता है, पृथ्वी पर यात्रा करता है अनेक शरीरों से दूसरे शरीरों में तो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही यात्रा करता है। और आपको मालूम है सूक्ष्म शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 तत्व हैं।
स्थूल शरीर यही रह जाता है और सूक्ष्म शरीर जैसी व्यक्ति की वासना होती है प्रबल, उसके अनुसार दूसरे शरीर में चला जाता है। लेकिन त्रिशंकु ने कहा नहीं, मैं तो इसी शरीर से जाऊंगा और यदि तुम नहीं पहुंचाते हो तो मैं पुरोहित बदल लूंगा। शक्ति ने देखा कि ये पुरोहित बदल लेगा तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम हमें श्रद्धा नहीं करते हो, शास्त्र में श्रद्धा नहीं रखते हो और हमसे विमुक्त होते जा रही हो, अब तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम चांडाल हो जाओ। ये इस प्रकार से त्रिशंकु चांडाल हो गए। लेकिन विश्वामित्र जी के पास गए और उनसे जाकर विनय की, प्रभु आप मुझे सशरीर स्वर्ग भेज सकते हैं? यहाँ भेज सकते हैं, इसी शरीर से भेज सकते हैं, चिंता न करो। तो विश्वामित्र जी ने उनका पौरोहित्य स्वीकार करके एक बहुत बड़ा यज्ञ कराया और यज्ञ में त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग में भेज दिया। लेकिन स्वर्ग में आते आते देवताओं ने कहा, ये चांडाल कहां चला रहा है? ऊपर से धक्का मारा, त्रिशंकु नीचे की ओर मुंह करके जब पृथ्वी पर गिरने लगा तो विश्वामित्र जी ने देखा ये तो मेरा बड़ा अपमान होगा। अगर त्रिशंकु जमीन पर आ गया तो मुझे लोग बड़ा भला बुरा कहेंगे कि कैसा ही पुरोहित बना है। तो अपने तप से बीच में ही इनको रोक दिया और उन्होंने कहा, चिंता न करो, मैं यही स्वर्ग की सृजना करता हूं। और विश्वामित्र जी ने एक नई सृष्टि बनानी प्रारंभ कर दी। जब देखा कि एक नया स्वर्ग बनने जा रहा है और कई तारागण उन्होंने अपने ही तप से बना दिए हैं, तो देवताओं ने बहुत विनय की ब्रह्मा जी से इनको रोकिए, नहीं तो मर्यादा भंग हो जाएगी, नहीं तो शास्त्र के विपरीत काम हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने जाकर उनको रोका और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं यही अपनी सृष्टि रोक देता हूं, लेकिन यह त्रिशंकु वहीं का वहीं रहेगा, बीच नहीं आएगा। और तब से त्रिशंकु नीचे की ओर, मुंह की और ऊपर की ओर पैर किए हुए बीच में ही अटका पड़ा है। कहते हैं उसकी लार से ही ये वैतरणी नदी बनी है जिसको व्यक्ति को पार करना पड़ता है। वास्तव में वैतरणी नदी पाप का फल ही है और कुछ भी नहीं। व्यक्ति अपने किए हुए पाप का फल इस वैतरणी के रूप में भोगता है, आगे नरक के रूप में भोगता है। और यदि यही पाप से और पुण्य से दोनों से छुट्टी पा दे तो न नरक की कल्पना रहती है, न स्वर्ग की कल्पना रहती है और इस प्रकार से ये व्यक्ति छुट्टी पा जाता है। तो त्रिशंकु की बात आपने सुनी, ये वही अटके हुए हैं तब से। इनके लिए विश्वामित्र और वशिष्ठ में पुरोहिती को लेकर बड़ा झगड़ा हुआ था। वो कहते थे मैं इनका पुरोहित बनूंगा, मैं योग्य हूं। वशिष्ठ कहते थे मैं इनका पुरोहित हूं, आप नहीं बन सकते हैं। और काफी दिनों तक ये झगड़ा चला था। ऐसा हुआ कि जब चांडाल का शाप तो दे ही दिया त्रिशंकु को, तो विश्वामित्र जी की प्रेरणा से वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों का हनन उन्होंने कर दिया। और आप ये देखिए, जब वशिष्ठ जी के पुत्रों का हनन हुआ, वशिष्ठ जी के अंदर इतना दुख हुआ। भाई ये दुख भी ऐसी बला है, ये दुख भी ऐसी चीज है कि बस पूछे मत कि ये कहीं न कहीं किसी न किसी रास्ते से घुस ही जाता है। वशिष्ठ जैसे मुनियों को इतना कष्ट हुआ, कभी समुद्र में जाकर शरीर छोड़ने की इच्छा की, कभी पहाड़ से गिरने की इच्छा की, कभी नदी में डूब जाने की इच्छा की, लेकिन फिर भी मेरे मित्रों शरीर रहना था और रह गया शरीर। पीछे पीछे उन्हें शक्ति की आवाज जैसे सुनाई दी
पीछे फिर के देखा तो उनकी पुत्र बधुओं के पीछे पीछे आ रही थी शक्ति की घर। उन्होंने पूछा, बेटी ये भी शक्ति की आवाज कहां से सुन रहा हूं, जैसे वेद मंत्रों का पाठ कर रहा हो। उन्होंने कहा, पिताजी मेरे उधर में आपके पुत्र का तेज है और वहीं से ये वेद मंत्रों की आवाज आ रही है। वो कहने लगे, चलो कोई बात नहीं है, अब हमारे वंश का हमको सहारा मिल गया है, निश्चिंतता हो गई है, चलो बेटी। और वशिष्ठ जी वापिस आ गई और बाद में फिर उनके पोते पैदा हुए, शक्ति के पुत्र पराशर। इस प्रकार ये वंश इनका आगे बढ़ा। एक बात और आपको बताते चलते ही, विश्वामित्र और वशिष्ठ जी का बैर एक और भी वजह से हुआ था। जब विश्वामित्र जी राजा थे तो एक बार अपनी फौज को लेकर जंगल में घूमते हुए शिकार करते हुए वशिष्ठ जी की कुटिया पर पहुंच गए। वशिष्ठ जी ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और उनकी पूरी फौज को भोजन कराया, उन्हें भी भोजन कराया। विश्वामित्र ने पूछा, क्या बात है ऋषि प्रवर, आपके पास कौन सी चीज है जिसकी वजह से आप ये सब कुछ कर सकते हैं? उन्होंने कहा, मेरे पास कामधेनु है, कामधेनु की शक्ति से मैंने आपका भारी भाग्य सम्मान किया है। कहने लगे, मेरी कामधेनु साधु महात्मा को इसकी क्या जरूरत है, ये कामधेनु हमें प्रदान कीजिए। हमारी सेना का, हमारे राज्य का, हमारी प्रजा का कामधेनु से पालन होगा। आप कामधेनु का क्या करेंगे? आप तो चाहे तो भोजन मांगकर भी खा सकते हैं, लेकिन ये कामधेनु तो मुझे तब के फलस्वरूप मिली है, चाहे किसी को मिली हो, किसके राज्य में कोई रहता हो संपत्ति उसी की होती है। आप मेरे राज्य में रहते हैं इसलिए ये कामधेनु मेरी है, ये मुझे दे दीजिए सीधे हाथों, मैं तो छीन कर ले जाऊंगा। उन्होंने कहा, आप छीन कर ले जा सकते हैं राजा जी, लेकिन मैं इस कामधेनु को अपने हाथ से नहीं लूंगा। विश्वामित्र ने जबरदस्ती कामधेनु को खोल लिया। जब कामधेनु को खोल लिया, लेकर जाने लगी, तो कामधेनु ने पूछा, क्यों ऋषि प्रवर, आपने मुझे त्याग दिया है क्या? आपने मुझे छोड़ दिया है क्या? कि नहीं, मैंने छोड़ा तो नहीं है, लेकिन ये राजा ही जबरदस्ती नहीं जा रही है बलपूर्वक। तो यदि गाय ने कहा, मैं अपनी रक्षा आप कर लूं तो आपको कोई कष्ट तो नहीं होगा? और नहीं, हमें क्या कष्ट होगा? तो गाय ने, कामधेनु ने अपने गोबर से अनेकानेक प्रकार की फौज प्रकट की, उनके मूत्र से अनेकानेक प्रकार की फौज प्रकट हुई, और ये कामधेनु से प्रकट हुई फौज विश्वामित्र जी के पीछे पड़ गई और विश्वामित्र जी की फौज को मार मार कर भगा दिया। विश्वामित्र अनेकानेक अस्त्र शस्त्रों का प्रहार वशिष्ठ जी के ऊपर करते रहे, लेकिन वो एक ब्रह्मदंड लिए हुए क्षमा का भाव बीच में से ही अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को सेवा देता था। एक बार तो ऐसा हुआ, कई बार तो उसको तलाश कर दिया गया, ढूंढ दिया गया घोड़े को, लेकिन एक बार उन्होंने ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में उसको बांध दिया और वहां से इंद्र गायब हो गए। सगर ने कहा, बेटा देखो ढूंढो कहां है अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा। पृथ्वी पर नजर नहीं आया तो पृथ्वी की खुदाई की और उन्होंने नीचे पृथ्वी के पाताल देश में देखा तो कपिल मुनि विराजमान है और घोड़ा बंधा हुआ है। उन्होंने सोचा यही कपट मुनि, कपिल मुनि नहीं कपट मुनि है, यही घोड़े का अपहरण करके लाया है। उसको कहा, आगे बंद किए बैठा है, घोड़े को अपहरण करके यहाँ लाके बांध दिया है और तरह तरह से अपशब्द कही, घोड़े को तो ले जाने ही लगी, लेकिन उनका अपमान किया। उनकी आंखें खुली तो ये सब के सब भस्म हो गए। और फिर इसके बाद इनके लिए आगे
जब सगर ने देखा, अपने पोते को भेजा अंशुमान को, जाओ देखो तुम्हारी चाचा लोग कहाँ गए हैं। तो उन्होंने पता किया कि कपिल के आश्रम में भस्म का ढेर हुए पड़े हैं। तो उन्होंने स्तुतियां की, और विनय का उद्धार कैसे होगा? तो गंगा जी को